हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अब्दुल्ला सिद्दीकी। हमारे साथ हैं अफजल सर हैं और कोइंसिडेंटली मैम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है इस वीडियो के लिए, तो उनके बिहाफ पे सर ने गेस कर लिया है कितना क्वेश्चन से किया जा सकता है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ चीज़ों को। ये हमारे पास है सब्जेक्ट जैसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मैथ्स, डीआई, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, जीके, टोटल 170। टोटल करने में थोड़ी सी गलती हो सकती है ना सर, इसको हम लोग मान लें कि टोटल करने में थोड़ा सा इश्यूज हो सकता है, क्वेश्चन 2-4 इधर उधर हो जाएंगे। अब नेचर ऑफ जो पेपर आई मीन्स मॉडरेट या टफ, जैसे मैंने मैथ्स का जो देखा है, मैथमेटिक्स का जो पेपर आया है ये एक्सपेक्टेड था। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो ये एक्सपेक्टेड है। डीआई लास्ट ईयर 10 थे, इस बार 18 है, ये भी एक्सपेक्टेड हम मान सकते हैं। क्वेश्चंस टफ नहीं थे डीआई में। रीजनिंग में नॉन वर्बल सेक्शन से क्वेश्चंस आ गए थे, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड भी मान सकते हैं, लेकिन रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो ईजी थे, तो ये भी हमारा क्या था, एक्सपेक्टेड है। इंग्लिश अनएक्सपेक्टेड है आपकी नज़र में? जी सर, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लेंदी दे दिए हैं, आप उसको क्वेश्चन पढ़ने में 10 मिनट वहाँ पढ़ने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा काफ़ी टफ था, और जो एक सीरियल मतलब जिस तरह के क्वेश्चंस आते थे उस तरह के क्वेश्चंस नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है। मैम से भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेना चाहिए था हम लोगों को। और साइंस प्लस जीके में आप क्या कहेंगे सर? ये 48 क्वेश्चन थे सर। ये जो 48 क्वेश्चन थे ये बहुत इजी नहीं थे, आप कह सकते हैं कि टफ भी था। जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा एटलीस्ट 25 क्वेश्चन तो करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मतलब इसको अनएक्सपेक्टेड की लिस्ट में डाल सकते हैं। अब हम ये एनालाइज करें कि इस चीज़ को, कि इसमें स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट, यानी कितना क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सकता है। तो मैथमेटिक्स में वैसे अगर जिसने थोड़ी सी तैयारी की है, मैथमेटिक्स में 46 क्वेश्चन हैं, और 46 में, और मेरे हिसाब से मैं अपना पहले एक बार बता देता हूँ, प्रेडिक्शन कर देता हूँ कितने क्वेश्चंस किए जा सकते थे मैथमेटिक्स में। इसमें हम बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में तो ये 20 to 25 क्वेश्चन आदमी आसानी से हर स्टूडेंट कर सकता था इसमें, जिसने प्रिपरेशंस की है। और डीआई में अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन, और एक सेट का थोड़ा सा विजिबिलिटी बेटर नहीं थी जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था। हाँ, तो उसको हम ये मान सकते हैं कि अब उसको जामिया डिसाइड करेगा किस किस इसमें डालना है, तो हम इसे 10 to 15 केस में हम ले सकते हैं, राइट। और रीजनिंग में अराउंड हम ये मान सकते हैं कि हमारा 15 to 20 क्वेश्चन तक किया जा सकता है रीजनिंग में। इंग्लिश में सर आप कितना कहेंगे? इंग्लिश में सर 5 to 7 क्वेश्चन, लास्ट के 4 क्वेश्चन इजी थे जी, जिस सेट में मैंने देखा है। बाकी उसके अलावा जो थे वो बहुत लेंदी क्वेश्चन थे। और ज़्यादातर बच्चों से जो बात हुई, एक्चुअली में हम लोगों ने फर्स्ट सेक्शन का वीडियो आज ड्यू टू टेक्निकल रीजन शूट नहीं कर पाए हैं, तो ज़्यादा बच्चों से बात नहीं हुई, उससे काफ़ी आइडिया हो जाता है हम लोगों को। लेकिन अब ये है कि जो हमारे स्टूडेंट थे, जितने उनसे मैंने बात किया है, तो इंग्लिश में कुछ बच्चों ने तो सेक्शन को पूरा स्किप कर दिया है, और कुछ बच्चों ने किया है, तो इसमें हम ये लेकर के चल सकते हैं कितना सर? 5 to 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन ऐसे 5 to 7 मान लेते हैं। 5 to 7 क्वेश्चन बच्चों ने किया होगा। और जीएस में कुछ क्वेश्चंस गलत भी थे, ऑप्शन एक जामिया डिसाइड करेगा कि कितना उसको देना है। 2 क्वेश्चन गलत थे आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन गलत थे। साइंस और जीके के लिए सर आप क्या सजेस्ट, मतलब कितना आप कह सकते हैं कितना बच्चा क्वेश्चन कर सकता है? जीके में आप ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 20 या 22 ऐसे क्वेश्चंस, या 25 तक बहुत ज़्यादा कोई अगर सही करेगा, सही से पढ़ा होगा उसने, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सही कर सकता है। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली ही पूछे गए थे, तो लेकिन डेप्थ था थोड़ा बहुत, तो उसे 20 से लेकर के 25 तक हम ले सकते हैं इसको। 20 to 25 क्वेश्चन हम ले सकते हैं। तो अगर अगर ये मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का अगर हम सम कर लेते हैं तो ये कितना बैठ रहा है? और इंग्लिश में फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम 5 ही कर लेते हैं, दोनों साइड 5 ही रख लेते हैं। इंग्लिश को हम लोग 5 कर देते हैं, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस 5 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये 50 हो गया, और ये हो गया हमारा 20, 20, 40, तो ये कितना हो रहा है? 95। एक बार चेक कर लीजिए, 25, 90 हो रहा है। 90, हाँ, तो ये जो सम हो रहा है हमारा 90 हो रहा है, और ये सम जो हो रहा है हमारा, ये हो गया हमारा 40 और 20, 70 हो रहा है। तो एक अगर हम इसका मिड अगर हम ले लें, मिड निकाल लें, एवरेज अगर हम निकाल लेते हैं, तो अराउंड हमारा जो जाएगा वो कितना जाएगा? ये 75 के आसपास हम मान लेते हैं। जनरल का कट ऑफ हो सकता है। हाँ, जनरल का कट ऑफ 75 के आसपास। चलिए नेक्स्ट उसमें स्लाइड में और चीज़ों को देख लेते हैं क्या है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन 75।
ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग हम लोग स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि आपको गलत अटेम्प्ट नहीं करना है। सर आप कह रहे हैं कितना 75 जी। हालांकि इससे लो भी जा सकती है, 75 तक जा सकती है। और फिर हम मुस्लिम पे आते हैं। मुस्लिम का 5 मार्क्स का डिफरेंट होगा, तो ये जाएगी 70 तक, 70 के आसपास इसका जाना चाहिए, 70 के आसपास जाना चाहिए। और मुस्लिम वीमेन का जो है वो 68 65 तक हम मान सकते हैं। बहुत ज़्यादा कभी कभी डिफरेंस 65 ले लेते हैं, 65 इसका जा सकता है ये मुस्लिम वीमेंस का। अदर में जैसे कश्मीरी हैं, कश्मीरी माइग्रेंट हैं, और कुछ और भी जैसे मुस्लिम ओबीसी हो गए, इन तरह के जो लोग हो गए, इसमें 5 मार्क्स का आप प्लस माइनस कर लीजिएगा, माइनस कर लेना आप लोगों को 5 मार्क्स का आप माइनस करके आप इसे गेस कर सकते हैं। ये 75 मार्क्स जो हम लोगों ने बताया है, ये ना तो परसेंट में है ना तो परसेंटाइल में है। दैट मीन्स 170 में जिन बच्चों ने 75 क्वेश्चन करेक्ट किया एज अ जनरल कैंडिडेट, दे कैन क्लियर देयर रिटन एग्जाम। दैट मीन्स 170 एग्जाम का जो रिटन एग्जाम दिया था वो उनका एग्जाम क्लियर हो सकता है। फैक्टर वर्क कर सकता है कि लाइक पेपर को हम मान लेंगे तो ओवरऑल अनएक्सपेक्टेड पेपर था। लाइक ज़्यादातर पार्टिसिपेंट जो होते हैं दोस्त हु आर कमिंग फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, जो सीरियसली लेते हैं हेल्थ केयर को। वैसे तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म डाल देते हैं MBA का कि देखने के लिए कैसा पेपर आएगा, तो साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ा सा शॉकिंग रहा होगा। रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि उन्होंने जो तैयारी, जैसे लास्ट ईयर था उसमें 85 क्वेश्चन आपके उसके थे, तो इस बिहाफ पे ये प्लस 5 मार्क्स और भी हम इसको मान सकते हैं कि 5 मार्क्स कम हो सकता है। 5 मार्क्स अगर इसमें से और कम होता है तो जर्नल का अगर हम 5 मार्क्स और कम कर दें तो जर्नल हमारा 70 तक भी जा सकता है इस साल, और ये हमारा 60 तक भी जा सकता है। अगर 5 मार्क्स ही अगर हम कम कर देते हैं सभी से तो ये 65 के आसपास जा सकता है। कुछ और करेक्शन करना चाहेंगे इसमें सर? नहीं सर, यही कट ऑफ लगभग जाएगा, और टोटल सीट्स भी इसमें डिपेंड करेंगी। हाँ, टोटल नंबर ऑफ सीट जो अभी हमने डेटाबेस से भी चेक कर लिया था, टोटल नंबर ऑफ सीट है 40 है, और जो इसका रिटन एग्जाम्स का जो रिजल्ट आएगा मोस्ट प्रोबेबली 15 डेज 20 डेज या 1 मंथ मैक्सिमम, इसके बाद आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और लास्ट ईयर जो रिजल्ट मतलब GDPI से पहले था, इसका जो मतलब जो रिजल्ट आया था वो था 131 स्टूडेंट ने क्लियर किया था रिटन एग्जाम। इसके बाद आपका GD एंड PI होगा, उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट होता है, तब उसके बाद आपकी कई वेटिंग लिस्ट आती है 30 मार्क्स के बाद। जब आप इसका ये इंक्लूड कर लिया जाता है तो जिन बच्चों का कट ऑफ का मतलब होता है लोअर, अगर सपोज कर लीजिए जनरल में कोई कैंडिडेट है 70 मार्क्स उसका अगर आ रहा है और उसने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिस्ट में वो मिनिमम पोजीशन पे है कट ऑफ। तो जो हाईएस्ट जाती है, हाईएस्ट और लोएस्ट में मैं आपको बता दूं कि जैसे ये एक आपकी लिस्ट बन रही है 70 है, तो कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं बच्चे के जिनका बहुत ज़्यादा 135 140 के आसपास कर लिए, उनको हम हटा दें। इन जनरल जो होते हैं जैसे 70 गई है तो 100 तक ही बस, इसमें 100 भी क्या आप ये मान करके चलो 95 तक में आप पूरा ये बच्चों को हो जाता है। बहुत कम डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग, जैसे मान लीजिए 100 है तो नेक्स्ट जो बच्चा होगा ये डायरेक्ट नहीं 95 नहीं होगा, फिर 0.25 का डिफरेंस होता है, कभी 0.5 का डिफरेंसेस होता है, राइट। इस तरह से ये होगा। तो इस तरह से आप होपफुली जिन लोगों का 70 मार्क्स है उनको फोकस करना चाहिए GD और PI के लिए, अभी से तैयारी शुरू कर दें। और इससे कम मार्क्स में भी अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि बेटर रिजल्ट अगर और लो मेरिट जाती है, क्योंकि इस बार एप्लीकेंट के ऊपर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे, और दूसरी चीज़ ये है कि कितने बच्चों की क्या प्रिपरेशन थी, और ग्रेजुएशन के बाद उनको टाइम भी कितने बच्चों को बहुत सारे कम मिले थे। इस बार डेट एक्सटेंड नहीं हुई जी, डेट भी नहीं एक्सटेंड हुई, 1 महीने पहले लगभग 1 महीना पहले लास्ट ईयर के कंपेरिजन में है। तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो इस कट ऑफ को अफेक्टेड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 70 लॉक कर दिया जाए जी। 70। तो जर्नल का हम लोग लॉक ये मान करके चल सकते हैं। फाइनल कट ऑफ हम ये दे दें जर्नल का, आप ये मान लीजिए कि 70 to 75 जाना चाहिए, राइट जी, ये आप नोट कर लें। और मुस्लिम का बस वही हो सकता है 60 to 65, मुस्लिम वीमेन का सॉरी, और मुस्लिम का जो होगा वो 65 to 70, और अदर्स आप उस कैलकुलेट कर लें। मुस्लिम OBC में 5 मार्क्स का डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप के लिए जो होती हैं वो 2 सीट होती है, ऑलमोस्ट बच्चे उसमें हो जाते हैं, तो उनको लोग वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो, और आप शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़ हमारे साथ। और सर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं सर, बस आगे के एग्जाम्स के लिए सभी लोग फोकस करें। हाँ, अभी क्योंकि MBA के एग्जाम बाकी है तो मेजर ऑफ द स्टूडेंट जो है उनको MBA के एग्जाम्स देने हैं, तो MBA पे फोकस हो जाए। और पेपर इस बार जो आ रहा है, मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जैसे मॉडरेट आ रहा है, बहुत टफ पेपर नहीं आ रहा है, तो आप लोग MBA के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। मॉक्स दें, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, वहाँ पर जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं। और भी कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।